वफाक, सूबा पंजाब और सूबा सिंध में पेंशन इस्लाहात का सिलसिला जारी है। पेंशन रूल्स में तब्दीली के नोटिफिकेशंस आए रोज़ जारी होते रहते हैं जो आपके साथ शेयर कर दिए जाते हैं। मेरा मकसद है आपको नए कवानीन और अपडेट से बाखबर रखना। अगर मेरी ये कावश अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सूबा सिंध में पेंशन रूल्स में एक बड़ी तब्दीली की गई है, आइए डिटेल देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अपडेट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध फिनांस डिपार्टमेंट ने पेंशन रूल्स में तब्दीली का जो नया नोटिफिकेशन जारी किया है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। नाजरीन, आप जानते हैं कि 60 साल की उम्र पर सुपर एनुएशन रिटायरमेंट होती है और किसी भी मुलाजम की 25 साल सर्विस मुकम्मल होने पर वो मुलाजम रज़ाकाराना रिटायरमेंट ले सकता है। ये आर्मी के मुतल्लिक नहीं, ये बाकी सिविल सर्विस के मुतल्लिक है। आर्मी का सर्विस स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। 25 साल सर्विस मुकम्मल करने पर मुलाजम रज़ाकाराना तौर पर क़बल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले सकता है। 26 साल सर्विस मुकम्मल करने पर लीव इनकैशमेंट और LPR के अहल हो जाते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब सूबा सिंध में भी वफाक और पंजाब की तरह 60 साल की उम्र से पहले रज़ाकाराना रिटायरमेंट लेने पर जुर्माना आयद कर दिया गया है। पेंशन पर कटौती होगी। नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के फिनांस डिपार्टमेंट ने 18 अगस्त 2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किया और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज़ प्लीज टू मेक द फॉलोइंग अमेंडमेंट in the West Pakistan Civil Services Pension Rules 1963 with immediate effect कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने वेस्ट पाकिस्तान सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1963 में तब्दीली की है। सिंध में इस रूल के तहत पेंशन मिलती है, उसमें अब तब्दीली की जा रही है और ये तब्दीली नाफिजुल अमल होगी फौरी विद इमीडिएट इफ़ेक्ट। यानी 18 अगस्त 2025 को नोटिफिकेशन जारी हुआ तो इसी डेट से ये अमेंडमेंट नाफिजुल अमल हो जाएगी। अमेंडमेंट क्या है? इन चैप्टर 3 इन रूल 3.5 फॉर क्लास 1 द फॉलोइंग शैल बी सब्सटीट्यूटेड, यानी इस शिक में इसका इजाफा किया जाएगा। ऑप्ट्स टू रिटायर आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, अगर कोई मुलाजम 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस के बाद रिटायर होना चाहे और अटेनिंग द एज ऑफ 55 ईयर्स या 55 साल एज होने पर रिटायर होना चाहे, विच एवर इज़ लेटर, इन दोनों में से जो भी बाद में हुआ, यानी 25 साल सर्विस और 55 साल उम्र पर अगर कोई मुलाजम रिटायरमेंट होना चाहे तो प्रोवाइडेड दैट द रिडक्शन फैक्टर इंडिकेटेड इन द टेबल बिलो शैल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो इस वॉलंटरी यानी रज़ाकाराना रिटायरमेंट पर पेंशन पर रिडक्शन फैक्टर आयद होगा, यानी पेंशन में कटौती होगी, कमी कर दी जाएगी, या दूसरे अल्फाज में कह लें कि जुर्माना आयद होगा। 60 साल की उम्र से पहले अगर सूबा सिंध में कोई सरकारी मुलाजम रज़ाकाराना तौर पर रिटायर होना चाहे तो उस पर पेंशन पर जुर्माना आयद होगा, कटौती होगी। किस रेट से कटौती होगी वो टेबल में दिखाई गई। टेबल है जी रिडक्शन फैक्टर बाई एज ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट कि कबल अज़ वक्त रज़ाकाराना रिटायरमेंट लेने पर रिडक्शन फैक्टर ये होगा, यानी पेंशन में इतनी कटौती होगी। 59 साल की उम्र में अगर कोई रिटायर होना चाहे तो उस पर 2% कटौती होगी। अगर कोई 58 साल की उम्र में रिटायर होना चाहे तो कटौती 4% होगी। 57 साल की उम्र में 6%, 56 साल की उम्र में 8% और 55 साल की उम्र में 10% पेंशन कटौती होगी, यानी हर साल 2% के लिहाज से कटौती होगी और ये मैक्सिमम 10% तक जा सकती है। अब ये कटौती किस चीज़ की होगी? आप जानते हैं कि फार्मूला लगा के ग्रॉस पेंशन कैलकुलेट की जाती है, फिर उस ग्रॉस पेंशन के 2 हिस्से किए जाते हैं, एक 65% जिस पर फिर इजाफे शामिल करके उससे माहाना पेंशन कैलकुलेट की जाती है और दूसरा ग्रॉस पेंशन का जो 35% हिस्सा है उस वो कम्यूटेड पेंशन होता है, उस पर फार्मूला लगा के ग्रेजुएटी कैलकुलेट की जाती है और वो लमसम अमाउंट रिटायरमेंट के वक्त मुलाजम को दे दी जाती है। तो अगर किसी को 10% जुर्माना आयद होगा तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें
کہ اس کی جو گراس پینشن بنی اس پر 10% کمی کر دیں تو یہ نقصان کافی زیادہ ہوگا. ماہانہ پینشن میں ہزاروں کا اور گریجویٹی میں یہ نقصان لاکھوں کا ہو سکتا ہے. تو اس طرح اس نئی پینشن ریفارم کی وجہ سے سندھ کے ملازمین ریٹائرمنٹ کے وقت اگر وہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ لیں گے تو وہ کافی زیادہ خسارے میں ہوں گے، انہیں کافی نقصان اٹھانا پڑے گا. ناظرین، یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی. اگر آپ ایسی معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں. چینل کا نام ہے گورنمنٹ امپلائیز اپڈیٹس. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.